न्यूज, सच जरूरी है। दर्शकों नमस्कार, मैं श्रद्धा तिवारी और आप देख रहे हैं MNS न्यूज टीवी। तो आइए देखते हैं छत्तीसगढ़ से आई हुई रिपोर्टर रोहिताज सिंह भूपाल की खास खबर। एक नजर डालते हैं आज की हेडलाइंस। श्री राम जन्मोत्सव समिति द्वारा लगातार 40वें वर्ष भव्य आयोजन। दुर्ग जिला पंचायत में विभिन्न समितियां के सभापति का चुनाव। शक्ति पूजन के कार्यक्रम में कन्या भोज। तो आइए देखते हैं खबरें विस्तार से। श्री राम जन्मोत्सव समिति द्वारा लगातार 40वें वर्ष भव्य आयोजन। भिलाई में श्री राम जन्मोत्सव समिति द्वारा 6 अप्रैल को भव्य रूप से श्री राम नवमी कार्यक्रम का आयोजन किया जा रहा है, जिसमें जिले के 2 लाख से अधिक परिवारों से संग्रहित अन्न से महाप्रसाद बनाया जाएगा। कार्यक्रम में मुख्य अतिथि के रूप में छत्तीसगढ़ विधानसभा के अध्यक्ष डॉक्टर रमन सिंह, अध्यक्षता उप मुख्यमंत्री अरुण साफ, विशेष अतिथि समिति के संरक्षक प्रेम प्रकाश पांडे और मुख्य वक्ता के रूप में बाल योगेश्वर राम बालकदास महात्यागी श्री पटेश्वर धाम उपस्थित रहेंगे। श्री राम नवमी के इस आयोजन हेतु समिति द्वारा विगत 24 मार्च से निरंतर तीसरे वर्ष भी एक मुट्ठी दान श्री राम के नाम अभियान भी चलाया गया। श्री राम जन्मोत्सव समिति के युवा विंग अध्यक्ष मनीष पांडे ने पत्रकार वार्ता को संबोधित करते हुए कहा, विगत 4 दशकों से निरंतर चला आ रहा यह आयोजन मध्य भारत के सबसे बड़े धार्मिक और सांस्कृतिक आयोजन के रूप में अपनी पहचान बना चुका है, जिसमें लगभग 1150 से अधिक मठ मंदिरों से ध्वजवाहक शोभा यात्रा में शामिल होते। भिलाई में श्री राम जन्मोत्सव समिति द्वारा 6 अप्रैल को भव्य रूप से श्री राम नवमी कार्यक्रम का आयोजन किया जा रहा है, जिसमें जिले के 2 लाख से अधिक परिवारों से संग्रहित अन्न से महाप्रसाद बनाया जाएगा। कार्यक्रम में मुख्य अतिथि के रूप में छत्तीसगढ़ विधानसभा के अध्यक्ष डॉक्टर रमन सिंह, अध्यक्षता उप मुख्यमंत्री अरुण साफ, विशेष अतिथि समिति के संरक्षक प्रेम प्रकाश पांडे और मुख्य वक्ता के रूप में बाल योगेश्वर राम बालकदास महात्यागी श्री पटेश्वर धाम उपस्थित रहेंगे। श्री राम नवमी के इस आयोजन हेतु समिति द्वारा विगत 24 मार्च से निरंतर तीसरे वर्ष भी एक मुट्ठी दान श्री राम के नाम अभियान भी चलाया गया। श्री राम जन्मोत्सव समिति के युवा विंग अध्यक्ष मनीष पांडे ने पत्रकार वार्ता को संबोधित करते हुए कहा, विगत 4 दशकों से निरंतर चला आ रहा यह आयोजन मध्य भारत के सबसे बड़े धार्मिक और सांस्कृतिक आयोजन के रूप में अपनी पहचान बना चुका है, जिसमें लगभग 1150 से अधिक मठ मंदिरों से ध्वजवाहक शोभा यात्रा में शामिल होते। ये बताएंगे इस बार भी श्री राम जन्मोत्सव समिति द्वारा आयोजन किया जा रहा है, किस प्रकार का आयोजन है, इस बार कितने मठ मंदिरों से इस बार ध्वजवाहक निकलने वाले हैं। आगामी 6 अप्रैल को रामनवमी का एक भव्य आयोजन सेक्टर 1 के रामलीला मैदान पर होना है। ये राम जन्मोत्सव समिति का 40वां वर्ष है और बड़े धूमधाम के साथ, बड़े उत्साह के साथ और बड़े जन सहयोग के साथ इस कार्यक्रम को फिर से किया जा रहा है। उस दिन हमारे बीच में मुख्य अतिथि के रूप में विधानसभा अध्यक्ष आदरणीय डॉक्टर रमन सिंह जी रहेंगे। हमारे अध्यक्षता करेंगे प्रदेश के उप मुख्यमंत्री अरुण साव जी, INH के हमारे ब्यूरो चीफ डॉक्टर हिमांशु द्विवेदी जी उसके विशिष्ट अतिथि के आसंदी पर रहेंगे। यहाँ के लोकप्रिय सांसद जी रहेंगे, सभी विधायकगण रहेंगे और गणमान्य नागरिक भिलाई क्षेत्र के रहेंगे और सभी राम भक्त भी उस स्थल पर पहुंचेंगे। वहाँ भव्य रूप से भगवान बालकदास जी जो मुख्य वक्ता के रूप में रहेंगे। वहाँ भव्य रूप से जो श्री राम जन्मोत्सव समिति ने इस बार जो लक्ष्य रखा था कि 2 लाख से ज्यादा परिवारों तक पहुंचकर अन्नदान लिया जाएगा, उस अन्नदान की प्रसादी भी वहां पर बनेगी और सभी भिलाई वासियों को मैं आमंत्रित करता हूं कि वहां पर प्रसाद ग्रहण करने ज्यादा से ज्यादा संख्या में भी आए। बाकी सांस्कृतिक कार्यक्रम रहेंगे, साथ ही साथ जो विभिन्न झांकियां पूरे क्षेत्र से आएंगी, चलित और स्वचलित झांकियों का भी निर्णय वहां पर होगा और उनको भी पुरस्कृत किया जाएगा। तो इस तरीके से कार्यक्रम की रूपरेखा है। हर वर्ष की
जो हमारी एक परंपरा रही है रामनवमी को लेकर, उस परंपरा अनुरूप इस भिलाई में कार्यक्रम हो रहा है। मैं आप सभी को इस कार्यक्रम में आमंत्रित करता हूं कि ज़्यादा से ज़्यादा संख्या में आए, इस कार्यक्रम के स्वरूप को बढ़ाएं और प्रभु श्री राम का जन्म उत्सव हम सब मिलकर बनाएं। यही आप सबसे आशीर्वाद चाहता हूँ। INH के ब्यूरो चीफ डॉक्टर हिमांशु द्विवेदी जी विशेष अतिथि के रूप में रहेंगे। इस दुर्ग के लोकप्रिय सांसद आदरणीय विजय बघेल जी रहेंगे। हमारे दुर्ग ग्रामीण के रामनवमी के कार्यक्रम निमित्त सभी पत्रकार बंधुओं से भेंट मुलाकात के माध्यम से जो जानकारियां आप तक पहुंचनी चाहिए, रामनवमी के कार्यक्रम निमित्त सभी पत्रकार बंधुओं से भेंट मुलाकात के माध्यम से जो जानकारियां आप तक पहुंचनी चाहिए, इसमें हमारे बीच में प्रांतीय अध्यक्ष आदरणीय रमेश महाजू, प्रांतीय महामंत्री आदरणीय लालू जी, जिला मदन सिंह जी, हमारे महामंत्रीगण, कोर समिति के सदस्यगण, सभी लोग यहाँ पर उपस्थित हैं। इसमें हमारे बीच में प्रांतीय अध्यक्ष आदरणीय रमेश महाजू, प्रांतीय महामंत्री आदरणीय लालू जी, जिला मदन सिंह जी, हमारे महामंत्रीगण, कोर समिति के सदस्यगण, सभी लोग यहाँ पर उपस्थित हैं। अगली खबर, दुर्ग जिला पंचायत में विभिन्न समितियों के सभापति का चुनाव। दुर्ग के जिला पंचायत सभागार में विभिन्न समितियों के सभापति का चुनाव किया गया। 5 समितियों के चुनाव में जितेंद्र यादव संचार समिति, श्रद्धा साहू सहकारिता एवं उद्योग के सभापति बनाए गए। वहीं दूसरी तरफ नीलम चंद्राकर को कृषि स्थायी समिति का सभापति बनाया गया। इस दौरान कांग्रेस के द्वारा आरोप लगाया गया कि 2 समितियों को चुनाव में शामिल नहीं किया गया है। वहीं इस मामले में जिला पंचायत सदस्य जितेंद्र यादव ने पलटवार करते हुए कहा, कांग्रेस का काम ही आरोप लगाना है, कोई मुद्दा उनके पास रहता। दुर्ग के जिला पंचायत सभागार में विभिन्न समितियों के सभापति का चुनाव किया गया। 5 समितियों के चुनाव में जितेंद्र यादव संचार समिति, श्रद्धा साहू सहकारिता एवं उद्योग के सभापति बनाए गए। वहीं दूसरी तरफ नीलम चंद्राकर को कृषि स्थायी समिति का सभापति बनाया गया। इस दौरान कांग्रेस के द्वारा आरोप लगाया गया कि 2 समितियों को चुनाव में शामिल नहीं किया गया है। वहीं इस मामले में जिला पंचायत सदस्य जितेंद्र यादव ने पलटवार करते हुए कहा, कांग्रेस का काम ही आरोप लगाना है, कोई मुद्दा उनके पास रहता। क्या बताएंगे? कांग्रेस का काम ही आरोप लगाना है। वो जब से पैदा हुए हैं कांग्रेस पार्टी, उसका एक ही काम है कि आरोप लगाना है और कोई मुद्दा तो उनके पास रहता ही नहीं है। समिति का इसलिए गठन नहीं हुआ, वो सारी समिति का गठन हुआ है। एक समिति में सभापति नहीं बन पाया है क्योंकि उसमें 2 सदस्य और एक सभापति बनना है, जिसमें 2 ही सदस्य हैं। आगामी बैठक होगा उसमें सब सारी चीजों को बना लिया जाएगा। कांग्रेस का आरोप है कि भाजपा के जिला पंचायत सदस्यों को पंचायती राज का अनुभव कम। देखिए, कांग्रेस के पास कुछ अनुभव ही नहीं है, इसलिए वो अनुभव विहीन बात करते हैं। उनके पास क्या अनुभव है? उन लोग भी जीत के आए थे तो सब नए थे। जब संचालन होता है सदन का तो सारे लोग सीख जाते हैं। लेकिन इतिहास में पहले बार 2 विभाग जो है सभापति वंचित हो गए। नहीं, ऐसा नहीं है। पिछले बार भी 3 सदस्य के हिसाब से ही सभापति का मनन हुआ था और उसी के आधार पर जो है हम लोग जब शपथ ग्रहण किया और जब पहली बैठक हुआ उसमें सारे लोगों, उसमें कांग्रेस के भी लोग थे, इतने ज्ञानी थे। होता है करना। चालू करें। आज जिला पंचायत सदस्यों के द्वारा जिन समितियों का गठन किया जाना था, आज एक समन्वय का चुनाव था, लेकिन आज का दिन दुर्ग जिला के लिए बड़ा दुर्भाग्यजनक दिन था। सत्ताधारी दल के द्वारा 2 समितियों का गठन नहीं कर पाना, 2 समितियों का निर्माण नहीं कर पाना, एक संवैधानिक व्यवस्था के तहत चलने वाली संस्था है और यहाँ पर ऐसा नहीं कर पाना भारतीय जनता पार्टी के सदस्यों की बड़ी विफलता है। इसका दुष्परिणाम दुर्भाग्य से हमारे दुर्ग जिला की जनता भुगतेगी। बहुत लंबे समय तक के 2 समितियों का गठन नहीं हो पाना मेरे ख्याल से
जिला पंचायत दुर्ग के इतिहास में ये पहली और विचित्र और दुर्भाग्यजनक घटना है कि इतने जागरूक जिला में दो समितियों का गठन नहीं हो पाना बड़ा लज्जाजनक स्थिति आज निर्मित हुई। क्या मानते हैं, कारण मानते हैं कि राजनीतिक? इसका कारण भारतीय जनता पार्टी के निर्वाचित सदस्यों का या उनके जो मार्गदर्शक हैं उन लोगों का पंचायती राज में अनुभव की कमी और ज्ञान का अभाव स्पष्ट दिख रहा है, जिसके कारण आज हमारा दुर्ग जिला दो समितियों से वंचित रह गया। चुनाव तो आज सामान्य समिति का चुनाव संपन्न हुआ है, जिसमें हमारे भी तरफ से नॉमिनेशन किया गया है। हम लोग 5 मत प्राप्त हुआ हम लोगों को और उन लोगों को 7 मत प्राप्त हुआ, ऐसे मतलब हुआ है लगभग सभी समितियों में। और बाकी 2 समितियों में गठन नहीं हो पाया क्योंकि उनने समन्वय बनाने की कोशिश नहीं की। हम लोग को मतलब अलग करके शुरू से ही चल रहे हैं, इसलिए ऐसा परिणाम सामने आया। लेकिन जनपद में तो कांग्रेस के देखिए, जिला पंचायत में हम लोग संख्या बल के आधार पर हम लोग कमी ना 5 लोग थे, तो सवाल ही पैदा नहीं होता हम लोग को। नाम बता दीजिए। दानेश्वर साहू, जिला पंचायत। आप सभी का स्वागत है। आप सभी को विदित है कि जिला पंचायत की स्थायी समितियों का गठन के संबंध में जितने भी सभापति का गठन हुआ है, जिसमें से एक विषय रह गया है स्वच्छता एवं स्वास्थ्य का, जिसमें हमारी ही भारतीय जिला पंचायत के सदस्य ही बनेगी। मैडम, कांग्रेस का आरोप है आपको असफल हो गए? बिल्कुल असफल नहीं हुई भाई साहब, कांग्रेस तो कुछ भी बोलती है। अगली खबर, शक्ति पूजन के कार्यक्रम में कन्या भोज। राजपूत क्षत्रिय महासभा छत्तीसगढ़ राटादा पंजीयन क्रमांक 1282 उप समिति दुर्ग महिला मंडल द्वारा शक्ति पूजा एवं महाकन्या भोज का आयोजन मातृत्व शक्ति को जागरूक करने के उद्देश्य से आयोजन दुर्ग के शंकर नगर महाराणा प्रताप मंगल भवन में किया गया, जिसमें श्रीमती अलका बाघुमार महापौर दुर्ग मुख्य अतिथि के रूप में उपस्थित रही। वही विशिष्ट अतिथि के रूप में समाज सेविका डॉक्टर मानसी गुलाटी दुर्ग छत्तीसगढ़ चैम्बर ऑफ कॉमर्स महिला विंग अध्यक्ष पायल जैन, विशेष अतिथि के रूप में वार्ड 10 के पार्षद चंद्रशेखर चंद्राकर, दुर्ग उत्तर के महिला मंडल अध्यक्ष श्रीमती मनीषा राजपूत, ममता राजपूत पूर्व महिला अध्यक्ष उप समिति दुर्ग महिला मंडल उपस्थित रहे। शक्ति पूजन कार्यक्रम की शुरुआत समाज के महिला मंडली भजन से हुआ। उसके बाद आए हुए अतिथियों ने मां नवदुर्गा माता की पूजा अर्चना दीप प्रज्वलित कर सैकड़ों की संख्या में पहुंचे पंगत में बैठे कन्याओं का पूजन कर भोजन कराया गया व उनको माता का श्रृंगार गिफ्ट भेंट किया। तत्पश्चात मंचीय स्वागत समान कार्यक्रम हुआ और उसके पहले अतिथियों ने राजपूत समाज के गौरववीर शिरोमणि महाराणा प्रताप की मूर्ति पर फूलमाला तिलक लगाए। उप समिति दुर्ग महिला मंडल नवनिर्वाचित अध्यक्ष श्रीमती बिंदु भुवाल, सचिव श्रीमती गीता राजपूत व सभी महिला विंग द्वारा अतिथियों का स्वागत सत्कार किया गया। महाप्रसादी भंडारा का आयोजन भी किया। जय माता दी। चैत्र नवरात्रि के पहली बार पूरे नगरवासियों को सबको बहुत बहुत हार्दिक शुभकामनाएं। ये राजपूत समाज द्वारा नवरात्रि में कन्या भोग का आयोजन किया जा रहा है, जिसमें मुझे कल इनविटेशन मिला। गीता जी आए थे मुझे देने के लिए, तो मुझे ऐसा लगा कि बहुत छोटा कुछ ऐसा कार्यक्रम होगा, बट यहाँ आके देख रही हूँ यहाँ 100 से ऊपर कन्याएं हैं। बहुत अच्छा आयोजन है, बहुत सुंदर तरीके से कन्याओं का सम्मान करके उन्हें कन्या भोग कराया जा रहा है और हमको अतिथि के घर में बुलाया गया और बहुत अच्छा आयोजन किया। जय माता दी। मैं पायल जैन, छत्तीसगढ़ चैम्बर ऑफ कॉमर्स वुमेन्स विंग की अध्यक्ष, समाज सेविका दुर्ग। आज का ये कार्यक्रम हम लोग का अपने कार्यकाल में हम लोग अभी हम लोग मनोनीत हुए हैं।
चयनित हुए हैं। अभी हम लोग को शपथ ग्रहण नहीं हुआ है, लेकिन उसके पहले हम लोग सोचे कि हमारा माता शक्ति का त्योहार पहले आ रहे हैं, तो हम अपने शक्ति पूजन से ही अपने कार्यक्रम की शुरुआत करना चाहते थे। और यहाँ पे हम लोगों की व्यवस्था तो जितनी थी उतनी, लेकिन माता रानी की कृपा से असंख्य बच्चे हमारे सामने हैं और हम लोगों का ये पहला प्रयास है कि हम लोग बहुत अच्छे से समाज को एक करें और भक्ति भाव की ओर आगे बढ़ाएं और विभिन्न कार्यक्रमों का आयोजन करते रहे हम लोग सभी मिलकर। मैं बिंदु बुआल, दुर्ग उप समिति महिला अध्यक्ष। दुर्ग शंकर नगर में राजपूत महिला समाज द्वारा ये महाराणा प्रताप भवन में एक बहुत सुंदर आयोजन किया गया, जिसमें चैत्र नवरात्रि में बेटे और बेटियों को बुला करके खाने की व्यवस्था, बहुत ही पौष्टिक खाने की व्यवस्था की गई और बच्चों ने बहुत चाव से खाना खाया। पौराणिक तरीके से जैसे पंगत लगा करके हम खाना खाते हैं और काले चने पूरी जो हम नवरात्रि में माँ को भोजन भोज देते हैं, वैसा ही खाना और बच्चे बहुत चाव से खाए। सभी महिलाएं मिलकर बहुत जोर शोर से लगी हुई है बच्चों के साथ में, बहुत अच्छा लगा और हम अलग अलग समाज से बुला करके उनका भी सम्मान किए हैं, बहुत अच्छा लगा, बहुत धन्यवाद। सबसे पहले तो समस्त बहनों को मैं नवरात्रि की हार्दिक शुभकामनाएं और बधाई देती हूँ। कन्या पूजन एक हमारे हिंदू धर्म में नवरात्रि के समय कन्या को देवी के रूप में हम पूजते हैं और ये बहुत सुंदर संदेश भी है पूरे दुनिया को, पूरे समाज को, कि कन्याएं जो है वो पूजनीय होती है। हमारे हिंदू धर्म में माता का स्थान पहले होता है, बेटी का स्थान पहले होता है, बहन का स्थान पहले। मतलब आप समझिए कि हिंदू धर्म के संस्कार में महिलाओं का सम्मान शुरू से रहा है और बेटियों को हम देवी के रूप में, माता के रूप में पूजते हैं और ये हमारा संस्कार जो हम आगे अपने जनरेशन को देना चाहते हैं कि कभी भी बेटी, बहन या माँ और पर गलत विचार या गलत नजर ना डालें, वो पूजनीय होती है। जब हम उनको पूजते हैं, नारी सर्वत्र पूजते, तभी वहाँ देवता का वास होता है। तो ये चीज, ये संदेश देने का एक तरीका है, ये माध्यम है कि हम कन्या पूजन करते हैं और अपने समाज को और दुनिया को ये संदेश देते हैं कि आपको नारी का सम्मान करना है। वक्त हो चला दर्शकों ब्रेक का। ब्रेक से लौटने के बाद देखिएगा देश और दुनिया की तमाम बड़ी खबरें। बने रहिए MNS न्यूज़ टीवी पर। नमस्कार। हाय, मैं हूँ तापसी पन्नू और आप देख रहे हैं MNS न्यूज़। आप देख रहे हैं MNS न्यूज़, सच जरूरी।